कार्तिक के माध्यम से लीजिएगा अपने जीवन में उतार। कार्तिक के 7 नियम है, उसमें पहला दीपदान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा भूमि पर शयन, चौथा शरीर पर तेल नहीं लगाना, पांचवा सुंदर दलहन की चीजों का त्याग करना, और छठा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, और सातवां अपने जीवन में कार्तिक के महीने में चाहे वाणी का संयम हो, चाहे भोजन का संयम हो, चाहे शब्दों का संयम हो, चाहे दृष्टि का संयम हो, चाहे इंद्रियों का संयम हो, वो संयम। आप भले 7 नियम नहीं कर रहे कार्तिक के, भले एक नियम करो, पर वो नियम हमारा पूर्ण चलना चाहिए, उसकी नियम की पूर्णता। अगर कोई समस्या बड़ी विकट है और आपको लगता है कि इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, इसका कोई हल ही नहीं दिख रहा, और ऐसा लग रहा है कि उलझते जा रही होती है, अब सुलझना नहीं है, अब उलझते गए और लगे कि अब ये सुलझना नहीं है, और अब ये कोई हमने जितनों को बोला कोई नहीं सुलझा सका, हमने बहुत सोच सब लगा लिया। तब एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या तो सोमवार को, या सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन, या फिर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष काल शिवलिंग का निर्माण करो, और महाराज 5 सफेद फूल, थोड़ी सी काली तिल, एक यज्ञोपवीत, पंचामृत स्नान कराने के बाद बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, घी का दिया लगाकर विनती कर कर, उस शिवलिंग से निवेदन कर कर बाबा को अर्ध परिक्रमा देना बेलपत्री। कितनी परिक्रमा देना? आदि परिक्रमा बेलपत्री की। आदि परिक्रमा कैसे? जैसे शिवलिंग का निर्माण आपने यहाँ करा, तो सामने बैठकर अगर आप उठे हो तो आधा बेलपत्र के पीछे जाना और वापस लौट कर, पूर्ण परिक्रमा नहीं, अर्ध परिक्रमा कर कर शिवलिंग को नमन कर कर, दीप जब ठंडा हो जाए शिवलिंग को उठाकर निवेदन कर कर विश्राम कर दीजिए। उस कार्य को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना। कौन सा कार्य जो सब दूर से आप हार गए और लगा कि अब इसके सिवाय कोई सार्थक नहीं है, तब करना ही उपाय, तब इस उपाय बाबा से निवेदन कर कर। मुझे विश्वास है ज्यादा से ज्यादा अगर समय मेरे बाबा ने लिया ना, तो 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं लेगा, बाबा कार्य सफल करेंगे। पहला, अगर कहीं नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, और आप कई बार इंटरव्यू दिया है, एग्जाम में बैठ भी गए, कंपटीशन एग्जाम में भी बैठे हो, और अगर नहीं हो रहा, कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था, 5 शमी पत्र, कितने जम के बोलो जरा, 5 शमी पत्र, 5 बेल पत्र, 5 मूंग के दाने, क्या के दाने? मूंग, 5 मूंग के दाने, 5 सफेद पुष्प, कोई भी सफेद पुष्प जो आपको मिल जाए, शिव जी को समर्पित कर कर 1 लोटा पानी नाम और गोत्र बोलकर, और जिस एग्जाम में बैठ रहे हो, जिस कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, उसका स्मरण कर कर आपको छोड़ना है। लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन से दिन होती है? जम के बोलिए जरा, शुक्रवार। तो शुक्रवार को लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों होती है? उसका प्रसन्न होने का कारण क्या था? लक्ष्मी जी के 2 भाई थे, दोनों की शादी नहीं हो रही थी, दाता और विधाता, दोनों का विवाह नहीं हो रहा, और दाता विधाता के लिए लक्ष्मी बड़ी परेशान थी, रोज नारायण से कहती थी, प्रभु कुछ कृपा करिए, दाता विधाता का विवाह नहीं हो रहा, उम्र होती चली जा रही, इनका कुछ करिए प्रभु, आप नारायण, आप कुछ तो कर सकते हो। भगवान नारायण ने तब लक्ष्मी से कहा, एक काम करो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर लक्ष्मी तुम अनुष्ठान करो तुम्हारे भाइयों के विवाह के लिए। इसलिए आज भी हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय लक्ष्मी का वासा होता है, इसलिए लोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार को दिया लगाते हैं, तो उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। अपार धन बढ़ता है।